अनिल ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 1 साल की बेटी नव्या बाहर बरामदे में मिट्टी से सनी हुई खेल रही थी। वहीं अभी तक तो घर में अंधेरा हो रखा है। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में तो लाइट जल रही थी। फिर किसी ने अभी तक घर की लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में अम्मा पत्नी कविता मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखकर लबी को अपने रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछ कर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 1 साल की बच्ची अकेली बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज तो अम्मा इस समय उसके पास होती है। कुछ गलत की आशंका हुई तो नव्या को गोद में उठाकर अंदर घर में आया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, यहाँ वहाँ बिस्किट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने कविता को जोर जोर से आवाज लगाई, कविता कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन क्या कविता का कोई जवाब नहीं आया। आखिर नव्या का फटाफट जमीन पर बिठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर लेटा दिया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का गिलास लेकर आया। कुछ छींटे अम्मा के चेहरे पर डाले, तब जाकर अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया और उसने अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो अनिल बोला, क्या हुआ अम्मा, कविता कहाँ है, पड़ोस में गई है क्या, या मंदिर गई हुई है, और आपने घर की लाइट क्यों बंद कर रखी थी, नव्या अकेले बाहर क्यों खेल रही थी। अनिल एक के बाद एक सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोते देख मनीष का दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो। अम्मा रोते रोते ही बोली, वो बहू क्या हुआ। कविता को अनिल परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर घर छोड़कर चली गई है। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर वो रुकी ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पड़े बेटा, पर वो मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब तेरे आने पर ही आंख खुली है। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह अनिल चुपचाप जमीन पर ही बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भर धीरे से बुदबुदाया, उसे मेरा ना सही पर नव्या का भी तो ख्याल नहीं रहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है। अपनी बेटे को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को हो आया। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे नव्या की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगी आजाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बोलते बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं ये भला नन्ही नव्या का क्या पहचाने, बस रो रहे। ये देखकर वो भी रो पड़ी। अनिल और काव्या की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। तब तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। अनिल और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी। संपन्नता के बावजूद भी अनिल के मम्मी पापा जमीन से जुड़े हुए थे, काफी सादी जिंदगी जीते थे। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। कविता की शादी अनिल के साथ उसकी बुआ ने कराई थी।
घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसीलिए घर में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। इसीलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। कविता ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करके क्या करना था? कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी। इसीलिए कॉलेज के नाम से घर से निकल तो जाती, पर कॉलेज क्लास बंक कर सभी कभी कैंटीन में तो कभी मूवी देखने तो कभी शॉपिंग करने अपनी नई सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। कविता को भी धीरे धीरे संबंधता की आदत हो गई थी। आए दिन वो अनिल से पैसे मांगती। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो अनिल भी कभी उससे पूछता नहीं। अम्मा अनिल को टोकती, बेटा जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। कुछ तो अनुशासन में होना ही चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है, ये तक भी नहीं पूछता कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है। अनिल भी हंस कर टाल देता। अम्मा वो बाहर जाती है तो उसे भी हाथ खर्च की जरूरत होती है। बेटा हाथ खर्च में तो फिजूल खर्च में फर्क होता है, जो तू समझ रही नहीं रहा। अम्मा की बात सुनकर अनिल हंस देता। अम्मा उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। इतना कमाने के बाद भी अगर पत्नी पैसों पैसों के लिए परेशान हो तो फिर मेरे कमाने का क्या फायदा? और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चिल करेगी ही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ ना कह पाती। पिछले साल जब नव्या का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन 10 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से अभी तक इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिला, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि जान फैक्ट्री में आग लगाई गई है। बस तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी बीच 3 महीने पहले अनिल के पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपने कर्ज लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुंह छुपा कर बैठ गए। आखिर थक हार कर पिछले महीने ही अनिल ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान किया। उसमें भी अभी कुछ कर्ज बाकी रह गए। अनिल सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाहता था, पर उसे ये अंदाजा नहीं रहा कि उसे समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उससे छूटे जा रही है। जब इस किराए के घर में आए हैं तब से हालात और बदतर हो गए हैं। कविता को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, तो घर में काम तो उससे होते नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करती थी, कोशिश करती, पर वो तो जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती थी। यहाँ तक कि नव्या को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वो अनिल से भी लड़ पड़ती थी। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में? मुझसे नहीं होते घर के काम में काम एक आया तो रख लो नव्या के लिए। कैसे संभालूं इसे? मैंने कोई बच्चा नहीं संभालने। पहले कैसे बात कर रही हो तुम कविता? तुमसे ज्यादा नव्या तो अम्मा के पास रहती है और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उससे संभाल नहीं सकती? क्या जिंदगी हो गई है मेरी? पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है तुमने मुझे, इसीलिए शादी करके लाए थे क्या मुझे? उसकी बात सुनकर अनिल हक्का बक्का रह गया। तुम जिस घर से निकलकर इस घर में आई थी ना, उस घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे थे, बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से घर आता हूँ और तुम फिर से सब शुरू कर देती हो। कविता पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। ना खाना परोसती, ना ही कोई बात। अम्मा ही नव्या को खाना खिला पिला कर अपने पास सुला लेती, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। आज वो अनिल का घर छोड़कर हमेशा के लिए दहलीज लांघ कर चली गई। खैर अनिल ने हिम्मत कर उसके मायके फोन किया तो पता चला कि वो तो वहां भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कि कोई केतन नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते तो अनिल कविता के पापा तक बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटी की ऐसी करतूत से उन्हें भी बहुत धक्का लगा था।
उन्हें कविता के ऐसे कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी क्या चादर ओढ़ी उनकी बेटी ने जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा। यहाँ तक कि 1 साल की बेटी को छोड़कर चली गई। पर जिंदगी कहीं रुकती है क्या? उधर अम्मा नब्या और घर दोनों को संभालती और इधर अनिल वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उस पर एक धुन सवार हो चुकी थी, उसे पैसा कमाना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस अनिल जीत ही गया और इंश्योरेंस क्लेम वापस हो गया। क्लेम का जो पैसा आया उससे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्जा चुका दिया। बाकी बचे पैसों में से एक फ्लैट खरीदा और वहां शिफ्ट हो गया और बाकी के पैसों का नया काम धंधा शुरू किया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज और मार्केट पर पकड़ होने के कारण अनिल का ये काम भी चल निकला। धीरे धीरे वो तरक्की कर ही रहा था कि एक दिन अचानक कविता लौट कर आ गई। उससे अचानक देखकर अनिल हैरान रह गया। आखिर 6 महीने बाद ही लौट कर आने का अब क्या तुम था। कविता अब उससे माफी मांगते हुए दोबारा उसकी जिंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन अनिल ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर कविता ने अपने माता पिता को अनिल के घर ही बुला लिया। वो लोग घर आए भी पर उन्होंने साथ अनिल का ही दिया। पर मैं अब जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। केतन ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया और फिर मैं नब्या की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है। कविता अचानक लबी पर हक जताते हुए बोली, लेकिन नब्या तो उन्होंने अपने आप उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 1.5 साल की बच्ची उसे कैसे पहचानेगी? अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई रोने लगी। यह देखकर अनिल बोला, तुम और नब्या की माँ साफ करना। तुम्हें तो पता है ही नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। वो बच्ची तक खुद को तुमसे छुड़ा रही है। कभी गोद में प्यार से लिया भी था उसे। जिस रास्ते पर आई उसी रास्ते से चली जाओ। तुम्हारा इस घर पर अब कोई हक नहीं है और ना ही तो हमारी जिंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना। कविता ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने पापा मम्मी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो तुम्हें कोई बहका कर ले गया हो। एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार न सही, अपनी बच्ची को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था कि कैसे उसे छोड़कर जा रही हूँ मैं। आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो कविता को वहां से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही उसका और अनिल का तलाक भी हो गया। कविता जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है, वहीं अनिल अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी के साथ खुश है। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।